मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं एक कविता जो क्लास 10th यूपी बोर्ड के अंतर्गत है और ये हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत कविता है। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह ऋता से ली गई है, जिसका शीर्षक है चंद्रलोक में प्रथम बार। और इस कविता को साहित्यिक खड़ी बोली में लिखा गया है और इसकी शैली जो है वो प्रतीकात्मक है। और अगर इसके छंद की बात की जाए तो ये तुकांत मुक्त छंद है इसमें, यानी फिर से समझ लीजिए, साहित्यिक खड़ी बोली इसकी भाषा है, शैली प्रतीकात्मक है, यानी प्रतीकों में इसको समझाया गया है। और छंद जो है वो तुकांत मुक्त छंद है, यानी तुकांत मुक्त छंद। और इसमें अगर रस की बात की जाए तो इसमें अधिकतर वीर रस का प्रयोग किया गया है। और इसमें बताया गया है कि कैसे मनुष्य ने प्रथम बार जब चंद्रमा पे पहली बार कदम रखा, जब रूस और सोवियत संघ ने इस पर प्रयास किया, जब मानव पहली बार चंद्रमा में पहुंचा, तो उस बारे में है ये पोयम, ये कविता बहुत ही अच्छी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इस कविता को देखें, समझें इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि कहते हैं, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। अब कवि कहते हैं कि जब प्रथम बार मनुष्य का पदार्पण हुआ, यानी जब कदम रखा मनुष्य ने, मानव ने चंद्रलोक में, यानी चंद्रमा में जब प्रथम बार मनुष्य ने कदम रखा, तो छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। छिन्न हो गए माने टूट गए। देश और काल के जो दुर्जय, यानी जिनको जीत पाना मुश्किल है, वे जो बाधा रूपी जो बंधन है, वे सब नष्ट हो गए। यानी मनुष्य जो देश की सीमाओं में और समय की सीमाओं में जो बंधा होता है, हमारी दुनिया में, हमारी संसार में, हमारी धरती में, जिस धरती में हम रहते हैं, जिसमें मनुष्य देश की सीमाओं में और समय की सीमाओं में बंधा होता है, और ये बंधन मनुष्य के लिए जीतना मुश्किल होता है, यानी दुर्जय होता है। ये सारे बंधन उस समय टूट गए जब मनुष्य ने पहली बार चांद में कदम रखा। अब आगे कवि कहते हैं, दिग्विजयी मनुष्य, दिग्विजयी जिसने दिशाओं को जीत लिया हो। मनुष्य यानी मनु का शुत, यानी मानव। हम सब मनु के, जो मनु हुए हैं वो प्रथम पुरुष हुए इस धरती पर, मनु, और प्रथम नारी हुई शत्रुपा। तो मनु के सुत हैं, यानी पुत्र हैं, यानी मानव हैं हम। तो कवि कहते हैं, दिग्विजयी मनुष्य निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण। महत माने बड़ा, ऐतिहासिक माने जिसका इतिहास में नाम हो, क्षण। कि कवि कहते हैं कि हे दिग्विजयी मनुष्य, निश्चय ही है तुम्हारे लिए, यानी हम सबके लिए एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है जब मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर गया, उसने कदम रखा। तब देश और काल की जो बंधन है, जो बाधाएं हैं, वे सब समाप्त हो गई। और जिस क्षण मनुष्य वहां गया, तो निश्चय ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। और भू विरोध हो शांत। और कवि सलाह देते हैं कि जब मनुष्य धरती से चंद्रमा पर पहुंच गया, वहां चंद्रमा में मनुष्य ने कदम रख लिया, तो जो भू विरोध है, यानी इस धरती में जो विरोध की भावनाएं हैं, मनुष्य के बीच जो भावनाएं फैली हैं, वे सब शांत हो जानी चाहिए। निकट आए सब देशों के जन, और समस्त देशों के जो जन हैं, लोग हैं, वे आपसी भाईचारे में रहें और एक दूसरे के निकट आए, यानी समीप। अब निकट आने का अर्थ यह है कि सभी इकट्ठे ना हो जाए, निकट आने का अर्थ है कि सभी में एक भाईचारे की भावना हो जाए। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा, इसको फिर से देखें। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, कि प्रथम बार जब मनुष्य ने चंद्रमा पे मनुष्य ने कदम रखा, तो छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो देश और काल माने समय की जो दुर्जय, जिनको जीतना मुश्किल हो, ऐसी जो बाधा रूपी जो बंधन है, वो सब समाप्त हो गए। दिग्विजयी मनुष्य निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण। कि कवि ने मनुष्य के लिए कहा है कि हे दिग्विजयी मनुष्य, अर्थात मनु के पुत्र मनुष्य, मानव, निश्चय ही यह तुम्हारे लिए एक महत, यानी बड़ा ऐतिहासिक क्षण है।
तो अब इस ऐतिहासिक क्षण के उपलक्ष्य में भू विरोध हो शांत, जो भू विरोध है, जिस धरती में जो आपसी विरोध है, जो वैमनस्य है, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, वो सब समाप्त हो जानी चाहिए, शांत हो जानी चाहिए। निकट आए सब देशों के जन, और सभी देशों के लोग एक दूसरे के निकट आ जाएं। अब अगला पद देखते हैं। अगले पद में कवि क्या कहते हैं? युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। अब इसमें कवि कहते हैं जो युगों युगों से मनुष्य का जो पौराणिक स्वप्न था, यानी पुराणों में पढ़ाया जाता था, ये कहा जाता था कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा को चंदा मामा कहा जाता था, और चंद्रमा पर पहुंचना एक स्वप्न की भांति था, यानी कोई पहुंचा नहीं था। वो युगों युगों का वो पौराणिक स्वप्न मनुष्य का संभव हो गया, यानी मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया। शुभारंभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। और अब एक चंद्रमा पर पहुंचते ही एक नए चंद्र युग का, यानी अब एक चंद्रमा में भी एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी। इसका शुभ आरंभ हो गया नए चंद्र युग का, जिससे शुभारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। और इस चंद्र युग की शुरुआत ने भू यानी धरती को एक गौरव प्रदान कर दिया। कैसा गौरव? यानी हम चंद्रमा में पहुंच गए तो गौरव कैसे प्राप्त हुआ? इसलिए प्राप्त हो गया कि पृथ्वीवासी चंद्रमा पर पहुंच गए। ये पृथ्वीवासियों के लिए गौरव है कि हमने चंद्रमा को भी जीत लिया। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। श्यामल माने हरा भरा, इधर अर्थ है श्यामल का हरा भरा, अंचल माने आंचल। कि जो धरती है ना, सब जगह हरी भरी है, वृक्ष लगे, पर्वत पहाड़ सब कुछ है, हरियाली है। यही हरियाली फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल आंचल, ये हरियाली रूपी जो धरती का जो आंचल है वो अब चंद्रमा में भी लहराए ग्रह उपग्रह में, यानी अन्य ग्रह और उपग्रह में भी लहराए। अब अन्य ग्रह उपग्रह की क्यों बात की जा रही? जब चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है उसमें लहरा रहा है, तो अन्य ग्रह उपग्रहों में भी पृथ्वी का यही श्यामल आंचल लहराए फहराए। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और कभी कामना करते हैं कि अब सुख और संपदा यानी धन से संपन्न जगत में, यानी प्रतिष्ठित, संपन्न माने प्रतिष्ठित या भरा हुआ, ये जो सुख और संपदा से भरा हुआ जो संसार है, इसमें मंगल जीवन यानी सबका मंगल हो, यानी सबके जीवन में मंगल की भावना हो, यानी सब में एक मंगल की भावना बरस जाए, सुख संपदा से संसार भर जाए। अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन। और अमेरिका और सोवियत यानी रूस के लिए कहा है कि नई दिक रचना, दिक माने होता है दिशा, कि नई दिशा की जो रचना हुई है, यानी चंद्रमा पर पहुंचने पर जो एक नई दिशा प्राप्त हुई हमें, उसके वाहन बने। अर्थात सोवियत और अमेरिका एक दूसरे की सुख समृद्धि में वृद्धि करें और शक्ति संपन्न देश बने और एक नए जीवन के मार्गों को स्थापित करें, यानी इनके वाहन बन जाए और जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो। और जो मनुष्य की जो जीवन जीने की पद्धतियां हैं, जो कलाएं हैं, उनमें जो भेद है, जो अंतर है, वे समन्वित हो जाए, मिल जाए। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के जो जीवन के जो मार्ग हैं वे सब इकट्ठे हो जाए और विस्तृत मन, और लोगों का मन जो है वो विस्तृत हो जाए, अर्थात उदार हो जाए। हम एक दूसरे के प्रति बेमनस्य ना पालें, लड़ाई ना पालें, द्वेष ना पालें, ईर्ष्या ना पालें। हम कैसे हो जाए? समस्त जीवन की पद्धतियों को अपना लें, मिला लें, यानी सब देश आपसी भाईचारे का पालन करें, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका हो, और सभी अपने मन को एक विस्तार दें, यानी हृदय को बड़ा करें। तो इस तरीके से फिर से इस पद को देखते हैं। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, कि मनुष्य का जो पुराण का स्वप्न था, पुराण काल से जो स्वप्न चला रहा था चंद्रमा पहुंचने का, वो स्वप्न साकार हो गया। शुभारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। अब नई चंद्र युग का जब शुभारंभ हुआ है तो कभी कहते हैं इससे धरती को, भू को एक नया गौरव मिला। और फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। और कभी कहते हैं कि धरती के अलावा अन्य ग्रह उपग्रहों में भी पृथ्वी का जो श्यामल अंचल है, माने आंचल है, जो हरा भरा आंचल है, वो अन्य ग्रहों में भी फहराए। अर्थात अन्य ग्रहों में भी पृथ्वी की भांति पृथ्वी के लोग हरियाली लाएं,
और सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, और ये संपूर्ण जगत सुख और संपन्नता से भर जाए और सब में मंगल की बारिश होने लगे, अर्थात सब लोग एक दूसरे की मंगल कामना करें, एक मंगल की भावना आ जाए, जीवन सबका मंगलमय हो। सोवियत अमेरिका बने नवदिक रचना के वाहन, और कभी कहते हैं सोवियत और अमेरिका नई दिशा रचना के वाहन बन जाए, और जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो माने मिल जाए। जो जीवन पद्धतियां मनुष्य के बीच अलग अलग प्रकार से मनुष्य जीवन जीता है, जो भेद उत्पन्न करे हुए हैं आपसी, ये सब मिल जाए, इकट्ठी हो जाए, विस्तृत मन, और मन विस्तृत हो जाए। अब अगला पद देखते हैं। अगले पद में कवि कहते हैं अणुयुग बने धरा जीवन हित। अब ये जो अणुयुग है, एक जो युग चल रहा है इस समय, वो अणुयुग है, यानी अणु बम और यानी अणुओं के माध्यम से अणु परमाणु की खोज हो गई है। तो तमाम ऐसे हथियार बन चुके हैं, ऐसी खोजें हो गई हैं विज्ञान में। तो जो भी अणु से संबंधी खोजें हुई हैं, जिसके कारण इस युग को अब अणु युग कहा जाने लगा। तो ये जो अणु युग है, ये धरा जीवन यानी इस धरती का जो जीवन है उसके हित में हो जाए, यानी जो भी विज्ञान में खोजें हो रही, कवि के कहने का अर्थ है वह मानव के कल्याण के लिए हो, मानव के हित के लिए हो, उसके जीवन का कल्याण करें। और स्वर्ण सृजन का साधन, और स्वर्ण सृजन, यहां स्वर्ण का अर्थ स्वर्ग से है कि ये जो विज्ञान है वो उन्नति करे। ठीक है, विज्ञान में जो भी खोजें हो वो इस भांति हो, इसलिए हो कि मनुष्य एक स्वर्ग की रचना कर सके, सृजन कर सके। और ये विज्ञान की जो भी खोजें हैं इस अणुयुग की, ये खोजें एक नए स्वर्ण युग की रचना का साधन बन जाए, और मानवता ही विश्व सत्य। और कवि कहते हैं इस जो संसार का जो सत्य है वो मानवता है, यानी मानवता के अलावा अन्य कोई दूसरा सत्य नहीं। अर्थात हम मानवता का पालन करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। और जो भू के राष्ट्र हैं, यानी धरती में जितने भी राष्ट्र हैं, वे आत्मार्पण करें, अर्थात अपने आप को अर्पित कर दें। अपनी जो उनकी स्वार्थ की भावनाएं हैं वे मानवता की यज्ञ वेदी में डाल दें, अर्थात मानवता के लिए वे अपनी स्वार्थ भावनाओं को त्याग दें। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। और कभी आगे कहते हैं कि धरा माने धरती, चंद्र माने चंद्रमा की जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो परस्पर एक दूसरे के प्रति जगत प्रसिद्ध है। सब जानते हैं चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम। पुरातन है, यानी ये हमेशा से पहले का है बहुत। हृदय सिंधु में उठता स्वर्ग के ज्वार देख चंद्रानन। और हृदय सिंधु यानी सिंधु के हृदय में, सागर के हृदय में भी ज्वार उठता है, स्वर्गिक ज्वार। स्वर्गिक ज्वार कहने का अर्थ है कि उसके में आनंद का एक ज्वार उठता है। कब? देख चंद्रानन, चंद्रमा के मुख को देखकर। कब देखकर? जब चंद्रमा का जो रूप होता है, जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा खिला होता है, तो चंद्रमा के उस मुख को देखकर जो समुद्र है, समुद्र के हृदय में भी ज्वार उठता है। यानी चंद्रमा को देखकर समुद्र का हृदय भी चंद्रमा से मिलने के लिए मचल जाता है। यानी चंद्रमा को देखकर समुद्र के हृदय में चंद्रमा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यानी कहने का अर्थ है, अब यहां हृदय सिंधु इसलिए भी कहा गया है कि जो धरती है, इस धरती का जो हृदय है वो समुद्र है। तो समुद्र में भी ज्वार उठता है चंद्रमा को देखकर। यानी चंद्रमा और धरती का प्रेम बहुत गहरा है और सनातन है, पुरातन है। तो इस तरीके से ये जो कविता है वो यही समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें अधिक से अधिक, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसी लगी। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।